हाँ जी, 9th नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 9th नंबर क्या दे रखा है, ये भी 2 मार्क्स का है, 19 में आया हुआ है। इक्वेशन आपको दिख रही होगी बोर्ड पे, इक्वेशन बना रखी है। इसने ये बोला है कि Mg सॉलिड है से Mg+2 बन रहा है और कॉन्सेंट्रेशन आपका दे रखा है 0.1 m। सॉल्ट ब्रिज है, Cu+2 कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 1 × 10⁻⁻1 को क्या लिख सकते हैं, 0.1 लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, फिर Cu बन गया। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में आगे दे रखा है, बोल रहा है कि सेल का EMF ज्ञात कीजिए, यानी ई सेल आपको कैलकुलेट करना है। आगे यहाँ पर आपको आगे बोल रहा है कि आपको गिवन कुछ डेटा है, E0 Cu+2 से Cu 0.34 वोल्ट ये दे रखा है, E0 Mg+2 से Mg और ये दे रखा है -2.37 वोल्ट, आपको ये दे रखा है। ठीक है, तो बाकी कैलकुलेट क्या करना है, EMF ऑफ द सेल। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम ना शॉर्ट तरीके से भी चल सकते हैं, लॉन्ग तरीके से भी चल सकते हैं। आपको हम दोनों तरीके से सॉल्व करके दे रहे हैं यहाँ पर, है ना, दोनों तरीके से सॉल्व करके दे रहे हैं, दिक्कत नहीं होगी। मेथड फर्स्ट देख लीजिए, आपके लिए सिंपल पड़ेगा। ठीक है, नहीं मेथड फर्स्ट नहीं, मेथड फर्स्ट आप देखिए, थोड़ा सा आप लॉन्ग तरीके से, अच्छे तरीके से देखिए। बात करा जाए तो आपको पता है कि ये कैथोड होता है और ये होता है एनोड होता है। ठीक है ना, ये कैथोड एनोड ये मिल गया। आप यहाँ से चाहें तो फर्स्ट से कैलकुलेट कर सकते हैं E0 सेल। तो E0 सेल की अगर वैल्यू की बात करें तो E0 सेल बराबर कैथोड, दोनों देखिए RP है, +2 से 0 +2 से 0 यानी कि रिडक्शन हो रहा है। तो कैथोड की बात करें तो ये कैथोड और ये आपका एनोड बन गया। ठीक है, अगर बात करें इसके बाद तो देखिए हमको पता है कि E0 RP कैथोड माइनस E0 RP एनोड, ये फॉर्मूला अपने को पता है। RP कैथोड कितना है 0.34, तो 0.34 माइनस एनोड के लिए आप देख रहे हैं कि -2.37 है, ये 0.34 माइनस माइनस प्लस 2.37, ये अब देखिए 4 7 11 3 3 6 1 7 और 2, तो 2.71 वोल्ट इतना आ गया। और बाय द वे हम आपको बताएं, यही आपका आंसर भी रहेगा फाइनल। ठीक है, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि अभी तो आपने ये निकाला है ना, मेथड फर्स्ट में जब कॉन्सेंट्रेशन दे रखा होता है तो हम नॉस्ट इक्वेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, करते हैं। अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं 10⁻⁻1, इसको भी आप लिख सकते हैं 0.1 को 10⁻⁻1। अगर हम कहें कि यूज नॉस्ट इक्वेशन, आपने नॉस्ट इक्वेशन यूज किया, ई सेल इज इक्वल्स टू E0 सेल, और E0 सेल की वैल्यू आ गई है 2.71 माइनस 0.06 बाई कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है, तो देखिए +2 से 0, तो +2 से 0 इसके अंदर नॉर्मल है, 2 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है तो 2 लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। एक काम करते हैं, नॉस्ट इक्वेशन थोड़ी देर बाद सॉल्व करते हैं, पहले ना इसको सही से इक्वेशन हम बना लेते हैं, है ना, सही से इक्वेशन बना लें। जरा इसको देखिए, पूरा फुल सेल रिएक्शन यहाँ पर बनाना है, या सेल इक्वेशन बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पर बनाते हैं सेल इक्वेशन। सेल इक्वेशन कैसे बनेगा, देखिए आप देख रहे हैं कि Mg से क्या बन रहा है, Mg+2, तो Mg से Mg+2 बन रहा है, तो इधर आप 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, प्लस जिधर बनता है ना उधर ही 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए, सिंपल सी बात है, इधर +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर ही ऐड कर दीजिए। दूसरा देखिए Cu+2 है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा, Cu बन जाएगा। सेल रिएक्शन के लिए दोनों को जोड़ दीजिए, Mg प्लस Cu+2, 2 इलेक्ट्रॉन से बना,
ये क्या बन गया है Mg+2 2 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या बन गया है Cu, आपका ये बन गया। ठीक है, देखा जाए इससे ये गया, बन गया है Mg+Cu+2 से Mg+2+Cu, आपका ये बन गया है। ठीक है, और आप इसी को बोलते हैं सेल इक्वेशन या सेल रिएक्शन, आप इसी को बोलेंगे। ठीक है, अब आप यूज़ करिए नस्ट इक्वेशन, यूज नस्ट इक्वेशन। अब देखिए आप लिखेंगे E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल, और E नॉट सेल की वैल्यू कितनी है 2.71, आप रखिए 2.71 माइनस 0.06 बाई N, 0 से +2, 2 से 0 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो 2 लॉग प्रोडक्ट में आप देख रहे हैं कि Mg+2 है, फिर Cu है, नीचे आप देखेंगे तो ये आपके पास है Mg, और ये देखेंगे Cu+2, आपको ये दे रखा है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये सॉलिड है ना, तो इसकी वैल्यू 1, सॉलिड है ना, इसकी वैल्यू 1, इसको काटा जाए तो 0.03 आपके पास आएगा। ठीक है, आप देखिए 2.71 माइनस 0.03 लॉग, अब देखिए Mg+2 है, और Mg+2 की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 10⁻⁻1, आप 10⁻⁻1 रखिए अपॉन में Cu+2 की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 कटेगा तो बन जाएगा -0.03 log 1। अब देखिए 10⁻⁻1 10⁻⁻1 कटेंगे तो 1 बचेगा, और log 1 की वैल्यू होती है 0, ये 2.71 माइनस 0.03 इंटू 0, तो क्या ये ओवरऑल 0 बनेगा 2.71। तो अगर हम फाइनल ई सेल की बात करें तो ई सेल की वैल्यू आएगी, आप देखेंगे यहाँ पर 2.71 वोल्ट, ये फाइनल आंसर है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेथड फर्स्ट है, सेकेंड वाला आपका पहले ही सॉल्व हो गया है, ये मेथड फर्स्ट है। चलिए मेथड सेकेंड में बताते हैं आपको। मेथड सेकेंड में बस आप ये इतना ध्यान रखिएगा कि अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम है, चार्ज का ट्रांसफर अगर सेम हो रहा है 0 से 2, मतलब 2 का हेरा फेरी या 1 का हेरा फेरी, और कॉन्सेंट्रेशन भी अगर सेम हो, तो आप आगे ये इक्वेशन यूज मत करिए। जब आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे अगर ऐसा कुछ हो जाता है, इस केस में ई सेल बराबर होता है ई नॉट सेल, इसको ध्यान रखिएगा। कैसे केस में, जब कॉन्सेंट्रेशन सेम हो और चार्ज का ट्रांसफर भी सेम हो, उस टाइम ई सेल और ई नॉट सेल दोनों आपस में बराबर होते हैं। कॉपी करिए।